और दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम ट्रिक्स डेली अफेयर्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद अभी कहीं नहीं सुना है या मे भी हल्का फुल्का कहीं सुना होगा, क्योंकि अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है अपने बॉर्डर एरियाज में, खासकर जो लद्दाख रीजन है, जो तिब्बत का रीजन है, इस रीजन में यहाँ पे क्या हुआ है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे दो दुश्मन मतलब चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं इस जगह पे, और इस जगह आकर वो एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं। क्योंकि यहाँ पर चाइना भी जानता है कि वो बिना पाकिस्तान के चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, इंडिया को दबा नहीं सकता, इंडिया में प्रेशर नहीं बना सकता। और पाकिस्तान इस बात को जानता है दोस्तों कि वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया उससे दबना तो दूर, इंडिया उसको अलग ठोकेगा। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं यहाँ पर। और आप ऐसा देख सकते हैं पीछे जो टॉपकी लगाया और ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान और चीनी भाई भाई, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी इनकी दोस्ती, इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जहां पर जैसे कि अभी जो ये डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चाइना और पाकिस्तान है, इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी डेवलप की है। वो भी ऐसे समय पर, आपको याद होगा दोस्तों कि 15 जून, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 जून को ही गलवान वाला हादसा हुआ था, जिसमें जो है संघर्ष हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और हमारे बहुत सारे सैनिक उसमें जो है घायल हो गए थे। लगभग 20 सैनिक के आसपास जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, ये लगभग वही टाइम है जब जो है तिब्बत और इधर के रीजन लद्दाख में जो है गर्मी का माहौल होता है, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा होता है। तो आज फिर उस लगभग उसी टाइम पर जो है दोनों दोस्त जो है इकट्ठा हो गए हैं भारत के खिलाफ। और अब ये इनकी जो नई प्लानिंग है, इसमें शायद कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश जरूर होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यही उसी टाइम पे है जिस टाइम पे जो है यहाँ पे दोनों ही देशों के जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे रह सकते हैं। अदरवाइज सर्दियों में तो चाइनीज भी आपने देखा कि चाइनीज की कुल्फी जम गई थी, और पाकिस्तानी तो नीचे वैसे ही रहते हैं, कुछ किया ही नहीं जा सकता उनका। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि जो चाइना की प्लानिंग चली वो ये कि तिब्बत और जो ये रीजन है यहाँ पर, जो हमारा ओल्डी बेग के आसपास वाला इलाका है और जो पेंगोंग त्सो वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो चीजें जो एक्टिविटी चल रही है, इसको देख के ऐसा लगता है कि दोस्तों कुछ ना कुछ जल्दी जो है फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है। चीन जो है जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा, क्योंकि गर्मी है, सर्दियों में उनके सोल्जर्स टिक नहीं पाते। इस समय ही वो अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है बॉर्डर पे। पिछला क्लैश इस बात का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर इस बार भी वैसे ही कुछ लग रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि अब चाइनीज सोल्जर पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर हमारा है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां पर भी देखे जा रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जो है पंजाब में भी देखे गए थे इसी एक्सरसाइज से चलते, जहां पर चाइना ने जो इनको कुछ वेपन्स दिए हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह दिए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको डिटेल दिखाता हूं, तो यहाँ पर जैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम है LY-80, तो ये मीडियम रेंज का जो ये सिस्टम है, इस तरीके इसको ऑपरेट करना है, कैसे UAV को टारगेट करना है, कैसे फाइटर जेट्स को टारगेट करना है, कैसे मिसाइल्स को टारगेट करना है, इन सब की जो ट्रेनिंग है जो चाइनीज हैं वो दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। और साथ ही साथ जो है जो अदर चीजें हैं वो भी यहाँ पे कर रहे हैं, अदर जो वेपन्स हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि आपकी एंटी जो शिप मिसाइल्स होती हैं, इस तरीके की चीजें भी इस्तेमाल की जा रही हैं, वो भी बेहद हाई एल्टीट्यूड रीजन में इन लद्दाख में। तो यहाँ पर ये सब करने की क्यों कोशिश हो रही है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा हमारे पास भी एक झील है जिसपे जो है चीन जो है अपना हक जताता है। दोस्तों, ये वही झील है जो आपने 3 इडियट्स में देखी थी, और वहां पर हमारी जो बोट्स रहती हैं उनकी कुछ डमी बोट्स जो अलग अलग जो लेक्स हैं तिब्बत में पड़ती हैं चाइनीज बॉर्डर में, वहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए। पाकिस्तानियों को सिखा रहे हैं कैसे हाई एल्टीट्यूड में उड़ना है, कैसे टारगेट करना है, क्या पोजीशन होनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर जब दो सेनाएं आपस में आती हैं, मिलती हैं, तो क्या करती हैं दोस्तों, वो एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स को समझती हैं, कॉमन एनिमी को जो है टारगेट करने की प्रैक्टिस करती हैं। ये सारी चीजें वो यहाँ पर सीख रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये वही टाइम है दोस्तों, 15 जून को जो है गलवान क्लैश हुआ था और इसमें हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए थे। तो दोस्तों ये वो जो शहीद हैं ये वो लोग हैं, और बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जो उसमें घायल हुए थे। इन्होंने बहुत ही जो है वहां पे डट कर ना सिर्फ सामना किया, बल्कि चाइनीजों को उनकी औकात दिखा दी थी कि चाइनीज गोलगप्पे होते हैं, मुंह के अंदर आओगे फुट जाओगे। तो इनको बिल्कुल उसी तरीके से इन लोगों ने उनकी औकात दिखाई थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमें जरूरी है सतर्क रहना, हमें जरूरी है इस बात को समझना कि हम जाने अनजाने में कहीं पे भी जो है इंडियन आर्मी या हमारे सोल्जर्स को डिमोटिवेट ना करें, उनके साथ इंसल्ट ना करें, क्योंकि बहुत ही खराब दोस्तों परिस्थितियों में ये जो रहकर जो है ना हमारी सुरक्षा करते हैं। तो हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को देखने की, समझने की, और चाइना के प्रोडक्ट्स और चाइना से दूर रहने की। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।